साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों हिंदी निबंध के प्रैक्टिस सेट 2 के साथ हम उपस्थित हैं। इस सेट में 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं, जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपसे आग्रह करूँगा कि आप भी हमारे साथ अपने अध्ययन का स्वमूल्यांकन करते हुए चलिए। चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प का अनुमान लगाते हुए चलिए और अंत में कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हैं। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न साथियों, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा निबंध के लेखक कौन है? ये पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। चार विकल्प देखिए: चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय और इनमें से कोई नहीं। तो विक्रमोर्वशीय की मूल कथा निबंध के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, सही उत्तर क्या है? विकल्प 1 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी के अन्य महत्वपूर्ण जो निबंध है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वह है अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारिस मोह कुठाऊं और कछुआ धर्म। कछुआ धर्म और मारिस मोह कुठाऊं अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको एकदम रट लीजिए। अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारिस मोह कुठाव, कछुआ धर्म, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा, ये सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कवि और काव्य निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? कवि और काव्य निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 शांतिप्रिय द्विवेदी। इनके अन्य जो प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं संचारिणी, साकल्य, आधान, ये सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए चलते हैं प्रश्न 3 की ओर, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 3, यशपाल का निबंध संग्रह नहीं है। जैसा कि मैंने आग्रह किया था, प्लीज़ आप भी सही उत्तरों का अनुमान लगाते हुए हमारे साथ चलिए। यशपाल का निबंध संग्रह नहीं है। न्याय का संघर्ष, देखा परखा, बात बात में, बात, देखा सोचा समझा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 देखा परखा। ये यशपाल का निबंध संग्रह नहीं है, बाकी तीनों हैं। देखा परखा किसका निबंध संग्रह है? देखा परखा इलाचंद्र जोशी का निबंध संग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह नहीं है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह नहीं है। विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का तावीज, वैष्णव की फिसलन और फिर वह तलवा डाल पर। तो चारों निबंधों पर, निबंध संग्रहों पर विचार करिए, बताइए, इसमें अनुमान लगाइए। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 4, इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 फिर वह तलवा डाल पर। बाकी तीनों हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। फिर वह तलवा डाल पर यह विवेकी राय का निबंध संग्रह है। फिर वह तलवार डाल पर विवेकी राय का निबंध संग्रह है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। डॉक्टर नामवर सिंह का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नामवर सिंह का, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको कई प्रश्न मिल जाएंगे। डॉक्टर नामवर सिंह का निबंध संग्रह कौन सा है? कहत कबीर, वाद विवाद संवाद, अंगद का पाँव और कहनी अनकहनी। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 वाद विवाद संवाद। डॉक्टर नामवर सिंह का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नामवर सिंह का एक और बहुत प्रसिद्ध निबंध संग्रह है बकलम खुद, जो अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, हम आपसे पहले भी कहे हैं कि हम आपको अत्यंत महत्वपूर्ण अच्छे ऐसे प्रश्न लाएंगे जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो डॉक्टर नामवर सिंह का 2 निबंध संग्रह आप याद कर लीजिए, वाद विवाद संवाद जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और बकलम खुद। ठीक है, कहत कबीर किसका निबंध संग्रह है? कहत कबीर हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह है। और कहनी अनकहनी ये धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 6। शब्दिता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ये टीजीटी 1997 में पूछा गया प्रश्न है। शब्दिता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? सुप्रसाद सिंह, निराला, धर्मवीर भारती, विष्णुकांत शास्त्री। आप भी उत्तर का अनुमान लगाइए, इसके सही उत्तर का अनुमान आप लगाइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 धर्मवीर भारती। शब्दिता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? शब्दिता
के लेखक धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती की जो अन्य महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि निबंध संग्रह, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, ये सब जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पश्यंती परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठेले पर हिमालय बहुत चर्चित है। मानव मूल्य और साहित्य ये भी महत्वपूर्ण है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, इसमें देखिए युग्म दिया गया है निबंध और उनके लेखकों का। तो शिखर पहला देखिए, पहला विकल्प है शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी, जीप पर सवार इल्लियाँ सुदर्शन मजीठिया, और कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री। तो इसमें सही उत्तर क्या है, अनुमान लगाइए। इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, जीप पर सवार इल्लियाँ। यह सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों विकल्प सुमेलित हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ ये किसका निबंध संग्रह है, ये शरद जोशी का है। शरद जोशी क्या है, व्यंग्यकार हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी का निबंध संग्रह है। जीप पर सवार इल्लियाँ परीक्षाओं में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देख लीजिए। देखते हैं प्रश्न संख्या 8, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह है। जानते हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने लगभग 4 दर्जन निबंध संग्रह लिखे हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह कौन है, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। बार बार मैं कहता हूँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, अंगद की नियति, चितवन की छां। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर क्या है साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, चितवन की छां। इनका पहला निबंध संग्रह है। चितवन की छां जो है ये 1953 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 9, भ्रमरा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, यूजीसी नेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। भ्रमरानंद उपनाम से विद्यानिवास मिश्र ने किसे चिट्ठियां लिखी, निराला को, कुबेर नाथ राय को, श्री नारायण चतुर्वेदी को और धर्मवीर भारती को। चारों विकल्पों पर विचार करिए। प्रश्न संख्या 9, इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, भ्रमरानंद उपनाम से विद्यानिवास मिश्र ने श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी और उन चिट्ठियों में उन्होंने चीनी आक्रमण, चीन के भारत पर आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व, अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रभाव पर उन्होंने उन चिट्ठियों में चिंता व्यक्त की। यह भी महत्वपूर्ण है जानना कि उनका विषय क्या था। तो चीनी आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व पर उन चिट्ठियों में उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, कुबेर नाथ राय के निबंधों के प्रकाशन का सही क्रम है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। कुबेर नाथ राय के निबंधों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है, रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, गंधमादन, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 निबंध दिए हैं, चारों में से कौन सा पहला है इस हिसाब से आपको क्रम लगाना है। तो सबसे पहले साथियों प्रिया नीलकंठी इसमें 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद रस आखेटक 1970 में प्रकाशित हुआ था। फिर गंधमादन 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और विषाद योग जो है ये आपका 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से आपका विकल्प 2 सही होता है, प्रिया नीलकंठी, फिर रस आकेटक, गंधमादन और विषाद योग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 11, ललित निबंध को आत्मनिबंध किसने कहा। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रोचक प्रश्न है। ललित निबंध को आत्मनिबंध किसने कहा, रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ राय। सही उत्तर पर विचार करिए, सही उत्तर कौन सा होगा इसमें। इसमें सही उत्तर है विकल्प 1, रमेश चंद्र शाह, ठीक है। रमेश चंद्र शाह ने ललित निबंध को आत्मनिबंध कहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। इसमें भी सुमेलित नहीं है, युग्म है जो सुमेलित नहीं है। 3 सही है, 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है, उस पर आपको विचार करना है। देखिए, आधुनिक लड़की की पीड़ा, ये नरेंद्र कोहली का निबंध संग्रह है। चुकते नहीं सवाल, मृदुला गर्ग, दंगे में मुर्गा, ज्ञान चतुर्वेदी और सफाई गंदा काम है, श्रीलाल शुक्ल। चारों विकल्पों में देखिए कौन सुमेलित नहीं है, आप बताइए। प्रश्न संख्या 12, अनुमान लगाइए। सही उत्तर इसमें क्या है, इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4, सफाई गंदा काम है।
ये श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह नहीं है। सफाई गंदा काम है, ये असगर वजाहत का निबंध संग्रह है, बहुत प्रसिद्ध है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। सफाई गंदा काम है, ये असगर वजाहत का निबंध संग्रह है। असगर वजाहत का एक और निबंध संग्रह बहुत प्रसिद्ध है, ताकि देश में नमक रहे, ताकि देश में नमक रहे। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। भोला पंडित की बैठक नामक निबंध संग्रह के लेखक हैं। भोला पंडित की बैठक नामक निबंध संग्रह के लेखक हैं गोपाल प्रसाद व्यास, डॉक्टर दरवेश सिंह, बरसाने लाल चतुर्वेदी, गोपाल चतुर्वेदी। चारों विकल्पों में सही उत्तर का आप अनुमान लगाइए। सही उत्तर कौन होगा उसको आप अपने नोट में, अपने रफ में उसको नोट करते हुए चलिए, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, जिससे आप कमेंट बॉक्स में हमको दे सकें, ये बता सकें कि 25 में आपने कितने सही किए। आपकी तैयारी का हम भी अनुमान लगा सकें, आप भी अनुमान लगा सकें। भोला पंडित की बैठक नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 13, इसका सही उत्तर है विकल्प 3, बरसाने लाल चतुर्वेदी। ये भी आप जानते हैं हास्य व्यंगकार हैं बरसाने लाल चतुर्वेदी। बरसाने लाल चतुर्वेदी की अन्य बहुत जो महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है आपकी परीक्षा के दृष्टि से वो है टालू मिक्सचर, कुल्हड़ में हुल्लड़, मिस्टर चोखेलाल। ये सब बहुत प्रसिद्ध हैं। कुल्हड़ में हुल्लड़ परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये टालू मिक्सचर, कुल्हड़ में हुल्लड़, मिस्टर चोखेलाल, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। किसके हैं? बरसाने लाल चतुर्वेदी के हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है आत्माराम की टेंटें। आत्माराम की टेंटें निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं। ये नेट जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आत्माराम की टेंटें निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहनरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त। हमने अपनी क्लास के वीडियो में इस पर बहुत विस्तार से भी चर्चा की थी आत्माराम की टेंटें निबंध के बारे में। तो इसका सही उत्तर कौन है साथियों? इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 14 का। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर विकल्प डी, बाल मुकुंद गुप्त। आप जानते हैं बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के मध्य अनिस्थिरता शब्द को लेकर एक बहस, एक विवाद हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि गोविंद नारायण मिश्र ने आत्माराम की टेंटें नामक निबंध लिखा और वह द्विवेदी जी के समर्थन में लिखा। आत्माराम जो है इन्होंने बाल मुकुंद गुप्त को संबोधित किया। बाल मुकुंद गुप्त जो है वो आत्माराम के प्रतीक उनको बनाया। तो आत्माराम की टेंटें निबंध के लेखक गोविंद नारायण मिश्र हैं और इसमें आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त हैं। यह निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के समर्थन में गोविंद नारायण मिश्र ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 15। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार, यह किसकी पंक्ति हैं? बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम घन। तो सही उत्तर इसका क्या है? प्रश्न संख्या 15 का इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, बाल मुकुंद गुप्त की ये पंक्तियां हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 साथियों है अनुभूति के द्वंद्व। प्रश्न संख्या 16 है अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? भाव या मनोभाव, करुणा, श्रद्धा, भक्ति और उत्साह। ये नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, सही उत्तर का अनुमान लगाइए। प्रश्न संख्या 16, इसमें सही उत्तर कौन सा है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, ये भाव या मनोभाव निबंध की पंक्ति है। ठीक है, चलिए बढ़ते। तो साथियों प्रश्न संख्या 17 के सही उत्तर का अनुमान लगाइए। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण निबंध के लेखक कौन है? नंदुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल में से सही विकल्प कौन है? आप अनुमान लगाइए अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते हुए, जैसा मैंने आग्रह किया है कि आप साथ साथ चलिए। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, नंद दुलारी वाजपेयी इसके लेखक हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है मुर्ग छाप हीरो निबंध के लेखक कौन है? बहुत ध्यान से देखिए, मुर्ग छाप हीरो निबंध के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी, केशव चंद्र वर्मा और विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, केशव चंद्र वर्मा। आप जानते हैं केशव चंद्र वर्मा प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। मुर्ग छाप हीरो इनका निबंध संग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 19। प्रेमचंद के फटे जूते
निबंध के लेखक हैं? प्रेमचंद के फटे जूते निबंध के लेखक कौन हैं? परीक्षाओं में अनेक बार पूछा गया प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ज्ञान चतुर्वेदी, शरद जोशी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। इसमें आप शीर्षक से अनुमान लगा सकते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये व्यंग्यात्मक निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसमें प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचना है। प्रश्न संख्या 19 सही विकल्प है, विकल्प संख्या 4 हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद के फटे जूते किसका निबंध है? हरिशंकर परसाई का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है साथियों, यह भी महत्वपूर्ण है। शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण उपनाम से किसने संबोधित किया? शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण उपनाम से किसने संबोधित किया? निराला, दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। निराला, दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प ए, निराला। निराला जी ने शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण उपनाम से संबोधित किया। चूँकि इनकी भाषा बहुत अच्छी थी, इसलिए इनका एक और उपनाम था भाषा का जादूगर। इनको भाषा का जादूगर भी कहा जाता था। किसको? शिवपूजन सहाय को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, कुबेर नाथ राय का कौन सा निबंध रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है? कुबेर नाथ राय का कौन सा निबंध रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है? महाकवि की तर्जनी, वाणी का क्षीर सागर, कजरी वन में राजहंस, आगम की नाव। तो पहली चीज़ तो ये चारों निबंध याद कर लीजिए कि ये कुबेर नाथ राय के हैं। महाकवि की तर्जनी, वाणी का क्षीर सागर, कजरी वन में राजहंस और आगम की नाव। अब आइए हम उत्तर पर चलते हैं। सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 कजरी वन में राजहंस। कजरी वन में राजहंस रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। इसमें असम की पहाड़ियों, नदियों और खेतों का सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, चलते देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। किस निबंध संग्रह के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आलोक पर्व, अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता। तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 आलोक पर्व। आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। सुदर्शन मजीठिया का निबंध संग्रह नहीं है। सुदर्शन मजीठिया का निबंध संग्रह नहीं है। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा, अफसर की मौत और डिस्को कल्चर। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। विकल्प संख्या 3 अफसर की मौत इनका निबंध संग्रह नहीं है। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, मुख्यमंत्री का डंडा और डिस्को कल्चर, ये तीनों इनके निबंध संग्रह हैं। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब अफसर की मौत किसका निबंध संग्रह है? अफसर की मौत गोपाल चतुर्वेदी का निबंध संग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह नहीं है। अनुसंधान एवं आलोचना, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, विराम चिन्ह। तो सही उत्तर इसमें क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 अनुसंधान और आलोचना इनका नहीं है, बाकी तीनों निबंध संग्रह इनके हैं। अनुसंधान एवं आलोचना साथियों यह है डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। छोटे छोटे सुख निबंध संग्रह के लेखक कौन है? छोटे छोटे सुख निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, विवेकी राय, डॉक्टर रघुवंश। तो इसमें सही उत्तर है साथियों क्या? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र के अन्य जो महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हुए हैं, कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश। बबूल और कैक्टस बहुत चर्चा में रहता है, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण, एकदम नोट कर लीजिए, ध्यान से इसको लिख लीजिए। बबूल और कैक्टस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज की वीडियो में आपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी निबंध से देखे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगेगा। आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और यही प्रश्न प्रायः बार बार इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें। साथियों आपसे मैं बताना चाहूँगा, अभी अगली क्लास जो है हमारी वो हिंदी आलोचना की होगी। हिंदी आलोचना के तेज़ी से ख़त्म करने के बाद फिर उस पर हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। ऐसे क्रमशः सभी विधाओं पर बहुत जल्दी हम हिंदी गद्य का एक संपूर्ण पैकेज आपको देंगे। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल पर रहेंगे तो हिंदी गद्य से जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे वो इनसे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि कंप्लीट पैकेज मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में हिंदी आलोचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।